हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग करने आए हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि 2021 में कंडक्ट हुआ था दोस्तों। और इसके हम लोग 70 क्वेश्चंस अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 30 क्वेश्चंस इसमें जीएस के आते हैं, और जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन था वो 31 से स्टार्ट हुआ था। तो अकॉर्डिंगली हम लोग 70 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चैनल पे पब्लिश हो चुका है दोस्तों, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। आज ये वीडियो का पार्ट 3 है दोस्तों, और आज हम यहाँ पे 71 से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। किसकी किताब है ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी? गाय एंड स्टैंडिंग्स की, पेरी एंडरसन की, गाय पीटर्स की, या फिर माइकल ऑक्सफोर्ड की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाय पीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए ओके, अब देखते हैं द सेकेंड क्वेश्चन। In the Rawls theory, principle of justice is established by the people who are affected by which of the following? प्राकृतिक जो रॉल्स के सिद्धांत में न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो खुद प्रभावित होते हैं प्राकृतिक अवस्था, अज्ञानता का आवरण, या फिर आर्थिक असमानता या स्वहित से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अज्ञानता का आवरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू द डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, नॉट रिलेटिव बताना है हमें। तो डेविड मिलर, जोशुआ कोहेन, जे ट्राइसेक, या फिर जॉन रॉल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जॉन रॉल्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और जो जॉन रॉल्स हैं वो विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है, बाकी ये सभी संबंधित हैं। इसे याद कर लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस द एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूटिव स्कीम फॉर द अचीविंग इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो निम्न में से किसने महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना की शुरुआत संसाधनों की समानता प्राप्त करने हेतु करी है? जॉन रॉल्स, विम किमलेका, रोनाल्ड डॉर्किन, या फिर आइजिया बर्लिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, रोनाल्ड डॉर्किन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। हु सेड पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक जस्टिस इज मिथ। किसने कहा है कि जो पॉलिटिकल लिबर्टी है, यानी कि जो आर्थिक स्वतंत्रता है, वो राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना एक मिथ है? तो टी.एच. ग्रीन ने, जी.डी.एच. कोल ने, जे.एस. मिल ने, या एच.जे. लास्की ने। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी.डी.एच. कोल इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉलिटिकल थॉट originated primarily in the which of the following countries? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, या जर्मनी। तो द राइट आंसर इज पोस्ट मॉडर्निटी, यानी कि उत्तर आधुनिकता जो राजनीतिक चिंतन है, कहाँ पे पनपा दोस्तों? तो ये हमें देखने को मिलता है फ्रांस में। कहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है? फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में दो पोस्ट मॉडर्निटी यानी उत्तर आधुनिकतावादी राजनीतिक चिंतकों का नाम लिखकर बताएंगे, क्योंकि अगर आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होंगे तो पोस्ट मॉडर्निटी उसमें सिलेबस में है। ठीक है, तो आई होप आपने पढ़ ही लिया होगा। तो मुझे दो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स के नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन प्रोनाउंस दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। ठीक है, किस घोषणा पत्र ने घोषित किया है कि सभी मानव समान रूप से निर्मित है? मैग्ना कार्टा, अमेरिकन स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, मनुष्य नागरिकों के अधिकार का फ्रेंच घोषणा पत्र, और मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कई बार पूछा गया ये सवाल तो कई सारे एग्जाम्स में, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेंशन इन द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन नहीं मिलता? निशस्त्रीकरण, शासन कला, आपदा प्रबंधन, या कूटनीति का।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निशस्त्रीकरण द राइट आंसर। ठीक है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र बहुत ही फेमस किताब है दोस्तों। ये इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें टोटल 15 अध्याय हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था कि कितने अध्याय इसमें हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। Who amongst the following philosophers said equality is unnatural and undesirable? ठीक है, किसने कहा है कि समानता जो है अप्राकृतिक और अवांछित है? प्लेटो ने, हेगल ने, अरस्तू ने या हॉब्स ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अरस्तू इज द राइट आंसर। ठीक है, अरस्तू ने दोस्तों वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया है। वितरणात्मक, ठीक है, वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत। और ये वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत देने वाले पहले स्कॉलर हैं दोस्तों, पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वितरणात्मक न्याय का मतलब क्या होता है। वितरणात्मक न्याय का मतलब होता है कि जिसके पास कम है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा दिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 लोग हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो समानता क्या कहती है कि भाई अगर 4 रोटियां बनी हैं तो 2 एक्स को दे दो, 2 वाई को दे दो। पर वितरणात्मक न्याय कहता है कि भाई एक्स बहुत मतलब हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन वाई क्या है, बहुत दिन से कुपोषित है, उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो इसे क्या करते हैं, एक्स को अगर 1 रोटी दे देंगे तो चलेगा, एक्स की जगह वाई को आज 3 रोटी दे देते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, वो वाई जो है एक्स के बराबर आ सके, एक्स जितना वो भी हो सके। ठीक है, तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, तो वितरणात्मक समानता या वितरणात्मक न्याय की बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है, कि कमज़ोर को ज़्यादा दिया जा सकता है, ये अन्याय नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स ट्राइज टू कंबाइन एलिटिस्ट थ्योरी विद मार्क्सिस्ट थ्योरी? वो कौन से विचारक हैं जिन्होंने अभिजनवादी सिद्धांत और मार्क्सवाद दोनों को जोड़ने का प्रयास किया है? तो रॉबर्ट माइकल्स या परेटो या जेम्स बेनहम या फिर हीगल? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेम्स बर्नहम इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। हु अमंग्स द फॉलोइंग थिंकर्स हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ ओमनिपोटेंट सवर्निटी? ठीक है, किस विचारक ने सर्वशक्तिमान संप्रभुता का विचार जो है वो दिया है? ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चंस को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ दे रही हूँ कि जिनका हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम हो, आपको आसानी रहे। बाकी दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो किसने एक सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार दिया है? रूसो ने, लॉक ने, हॉब्स ने, मिल ने? तो अगर हम इन चारों विचारकों की तुलना करें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे शक्तिशाली संप्रभु जो हमें दिखता है वो दिखता है हॉब्स का। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ वंस फादर बट नॉट द लॉस ऑफ प्राइमनी। ठीक है, पैट्रीमनी। ठीक है, यानी कि पैतृक संपत्ति। पैट्रीमनी मीन्स पैतृक संपत्ति। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। किसने कहा है? मैकियावेली, लेनिन, हॉब्स और माओ त्से तुंग। तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, बचपन से, यानी कि जब से राजनीति पढ़ते आ रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर, सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं। J.S. मिल डिफाइंस यूटिलिटी एज। उपयोगिता की परिभाषा J.S. मिल ने करी है किसके प्रकार? कुछ शिल्प के लिए उपयोगिता, समाज के लिए उपयोगिता, आनंद और कष्ट की अनुपस्थिति, या फिर यह सभी हितों को बढ़ावा देता है या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद तथा कष्ट की अनुपस्थिति। उपयोगिता क्या है? आनंद और कष्ट की अनुपस्थिति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए उपयोगितावाद का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो उपयोगितावादी तो थ्योरी है ना, उसका जनक कहते हैं बेंथम को। ठीक है, बेंथम का शिष्य कौन था? इसका शिष्य था J.S. मिल। ठीक है, जिसने कि उपयोगितावाद में काफ़ी ज़्यादा क्या किए, उपयोगिता, ठीक है, उपयोगितावाद में बहुत ज़्यादा क्या किए, संशोधन किए।
ठीक है। और बेंथम की जो थ्योरी थी ना उपयोगितावाद, ये कहती है कि मनुष्य जो दो शक्तिशाली स्वामियों के अधीन होता है। कौन होता है? एक होता है सुख और एक होता है दुख। वो जितनी भी चीज़ें करता है ना लाइफ में, मनुष्य वो सुख पाने के लिए करता है और दुख से बचने के लिए, दूर रहने के लिए करता है। ये उपयोगितावाद की थ्योरी अकॉर्डिंग टू द बेंथम कहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पार्टिसिपेटेड इन द ऑन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जे.एल. नेहरू या फिर मदन मोहन मालवीय। तो महात्मा गांधी ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया दोस्तों। कौन से वाले में? सेकंड वाले में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी दोस्तों? 3 हुई थी। कब कब हुई थी? एक हुई थी 1930 में, दूसरी हुई थी 31 में और तीसरी हुई थी 1932 में। ठीक है, पहली वाली 30-31 में हुई थी, लेकिन इसका ईयर जो है 30 ही मान लिया जाता है। तो सीक्वेंस से याद रखेंगे 30, 31, 32। ठीक है। और गांधी जी ने इस थर्ड वाली में क्या लिया था पार्ट? इस सेकंड वाली में 1931 वाली में पार्ट लिया था गांधी जी ने। और इसमें पार्ट लेने के लिए वो कहाँ गए थे दोस्तों? लंदन गए थे। कौन से जहाज़ से गए थे? राजपुताना से गए थे। ठीक है, आप सोच रहे हो मैम जहाज़ का नाम भी बता रहे हो। अरे हम क्या करें, जब एग्ज़ाम में जहाज़ का नाम भी पूछ लिया गया है तो हमें तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुए थे दोस्तों? ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुए थे लंदन में। ठीक है, चलिए। एक्चुअल में अब जो हमारा आयोग है ना, बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है और कुछ भी पूछ ले रहा है कहीं से भी। तो अब हमें तो अपनी तैयारी ऐसी दोस्तों करके चलनी ही पड़ेगी कि भाई ठीक है, आप कहीं से भी पूछिए, हम जवाब देने को तैयार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी की 15 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 85। डेविड ईस्टन कॉन्सेप्ट ऑफ persistence of the political system is originally derived from which of the following disciplines। ठीक है, पूछा जा रहा है कि डेविड की जो राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा है वो मूल रूप से उन्होंने कहाँ से ली है? ठीक है, भौतिक विज्ञान से, संचार विज्ञान से, जैविक विज्ञान से, संचार विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से या फिर सामाजिक विज्ञान से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कहाँ से ली गई है? ये लिया है उन्होंने जैविक विज्ञान से, यानी कि जीव विज्ञान से लिया है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जीव विज्ञान में इसका प्रयोग लुई बर्टनफील्ड ने किया है। बर्टनफील्ड ने इसको यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप दोस्तों आपने ये 15 क्वेश्चंस में से आपके आंसर 15 आउट ऑफ 15 रहे होंगे। आप ये 15 के 15 क्वेश्चन कर पाए होंगे। और अगर एक दो क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे तो भी कोई बात नहीं है, वहाँ से यहाँ से आपने उसे किया होगा और अब उसका आंसर आपका डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा। और जब वो सामने किसी भी एग्ज़ाम में आपके वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको डेफिनेटली 100% सही ही मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अपनी तैयारी खूब मन लगा कर करते रहिए दोस्तों। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपनी तैयारी खूब मन लगा के कीजिए दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।